हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज देखिए हम जो टॉपिक लेकर आए हैं ये आपकी 1857 की क्रांति से रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए 1857 की क्रांति है क्या, यानी कि इंडियन रेबेलियन ऑफ 1857 है क्या। देखिए 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह और भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, यानी 1857 का दूसरा नाम क्या है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला विद्रोह, सिपाही विद्रोह, भारतीय विद्रोह, इन सभी नामों से 1857 की क्रांति को जाना जाता है। और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध यह एक सशस्त्र विद्रोह था। यह विद्रोह 2 वर्षों तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चला। 1857 का विद्रोह 2 वर्षों तक भारत के अलग अलग क्षेत्रों में चला। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस। 1857 की क्रांति को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह और डैश के नाम से भी जाना जाता है, तो वह जाता है भारतीय विद्रोह के नाम से। 1857 का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह और भारतीय विद्रोह के नाम से भी इसे जाना जाता है। 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण डैश से बने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग था। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका मेन कारण क्या था कि जो गाय और सुअर से बने चर्बी वाले कारतूस होते थे उनका प्रयोग किया जाता था, इसीलिए इस क्रांति की शुरुआत हुई। 1857 विद्रोह का प्रारंभ 10 मई 1857 को किस शहर से हुआ था। अब 1857 की क्रांति शुरू हुई थी 10 मई 1857 को, और ये कहाँ से शुरू हुई थी, ये हुई थी यूपी के मेरठ शहर से इस क्रांति को शुरू किया गया था। 1857 का विद्रोह किसी सामान्य योजना और डैश की कमी के कारण असफल रहा था। तो देखिए 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी की वजह से ही यह विद्रोह असफल रहा था। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था। 1857 में जो बरेली विद्रोह हुआ था उसका नेता कौन था, तो उसका नेता था खान बहादुर। 6th क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था। तो कानपुर में जिसने नेतृत्व किया था उसका नाम था तात्या टोपे ने कानपुर में ही 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। 1857 के विद्रोह का लखनऊ में नेतृत्व किसने किया। देखिए अलग अलग जगह के बारे में पूछा गया है, तो कानपुर में तात्या टोपे ने किया, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया। और 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर जो कि बिहार में है उसके राजा कौन थे, तो कुंवर सिंह इसके राजा हुआ करते थे। तो 1857 की क्रांति के समय बिहार के राजा उस समय कुंवर सिंह हुआ करते थे, और लखनऊ में इसका नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया, जबकि कानपुर में इसका नेतृत्व तात्या टोपे ने किया। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग हुआ करता था। उसे ही पूछा गया 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था। तो उसके स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक हुआ करता था कमल और रोटी। 11th क्वेश्चन है, महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म कहाँ हुआ था। तो महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था वाराणसी में। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख नेता थे, जो कहाँ से संबंधित थे। तो कुंवर सिंह, देखिए अभी हमने देखा जब 1857 का विद्रोह हुआ था, इसकी क्रांति हुई थी, तो उस समय जगदीशपुर बिहार के जो राजा थे वो कौन थे, कुंवर सिंह। तो इनका संबंध कहाँ से था, बिहार से। उलगुलन विद्रोह से कौन जुड़ा था। तो उलगुलन विद्रोह से बिरसा मुंडा जुड़ा था। नेता कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी। तो उनकी मृत्यु हुई थी 9 मई 1858 को इनकी मृत्यु हुई थी। और ये जो क्रांति शुरू हुई थी कब से हो गई थी, तो ये 10 मई 1857 से ये क्रांति शुरू हो गई थी। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी। तो मंगल पांडे को फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। देखिए सब एक ही दूसरे से रिलेटेड है। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो आंदोलन का नेतृत्व किया था, कहाँ किया था, तो इन्होंने किया था केरल में। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था सिंधु कान्हू और भैरव चंद ने। इन दोनों ने ही इसका नेतृत्व किया था। अब देखिए पूछा गया है कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका, जिन्हें हम मणिकर्णिका रानी के नाम से भी जानते हैं। किससे सामना करना पड़ा था अंतिम युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई को। तो उन्हें यूरोज से सामना करना पड़ा था। कहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल है। तो इनकी समाधि स्थल ग्वालियर में है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था वाराणसी में।
अब देखिए, अभी तक हमने जितने भी प्रश्न देखे वो आपके 1857 की क्रांति से रिलेटेड थे। अब हम जितने भी नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2022 में, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आयोग जो है वो पुराना भी पूछता है, कई बार करंट एकदम लेटेस्ट नहीं पूछता है, पुराना पूछता है, तो इससे रिलेटेड हम ये आपके लिए ब्रांड एम्बेसडर्स के क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पोकर प्लेटफॉर्म पोकरबाजी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो पोकर प्लेटफॉर्म ने शाहिद कपूर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। टाइटन कंपनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो टाइटन कंपनी ने आलिया भट्ट को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मास्टर कार्ड ने कितने बैडमिंटन खिलाड़ियों को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? मास्टर कार्ड ने 4 खिलाड़ियों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, जिनका नाम है लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत, रैंकी रेड्डी और चिराग रेड्डी। इन चारों को ही ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज़ ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो जेके टायर्स और इंडस्ट्रीज़ ने नारायण कीर्तिकेन को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। वोल्कैरो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो वोल्कैरो ने अजय देवगन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऋषभ पंत को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो आप सभी जानते हैं ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने किस सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड को अधिग्रहण किया है? रिलायंस इंडस्ट्री ने कैंपा कोला सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड का अधिग्रहण किया है। स्पाइस जेट ने किस बैंक के साथ मिलकर सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो स्पाइस जेट ने एक्सिस बैंक के साथ मिलकर सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। शीर्ष 75 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांडों में से भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? तो TCS या कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है वो टॉप 75 जितने भी ब्रांड्स हैं, इंडियन ब्रांड्स हैं, उसमें सबसे ज़्यादा मूल्यवान ब्रांड है। ड्रीम सेटेगो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ड्रीम सेटेगो ने सौरव गांगुली को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। 90वां एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स यानी कि ATP खिताब जीता है, तो यह जीता है नोवाक जोकोविच ने। आयुर्वेदिक पर्सनल केयर ब्रांड मेडिमिक्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो आप सभी जानते हैं जो मेडिमिक्स बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ को चुना है। तो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया तो वह बनाया गया है उत्तराखंड का। और किस देश ने कॉफ़ी और बेकरी उत्पादों के मशहूर ब्रांड टिम हॉर्टन्स भारत के आउटलेट खोले हैं? तो इन्होंने भारत के आउटलेट खोले हैं कनाडा में। गोदरेज ने अपने कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो उन्होंने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। याद रखिएगा, गोदरेज ने शाहरुख खान को कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। जबकि UAE की प्रमुख स्वास्थ्य सेवा कंपनी ब्राज़ील होल्डिंग ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो वह भी शाहरुख खान को ही अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। स्पाइस जेट ने किस बैंक के साथ मिलकर सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो उन्होंने एक्सिस बैंक के साथ मिलकर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। किस कंपनी को एशियाज़ बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो NTPC को एशिया का बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लुई वुइटन की पहली भारतीय एम्बेसडर कौन बनी है? तो लुई वुइटन की पहली ब्रांड एम्बेसडर बनी है दीपिका पादुकोण।